मैंने ये क्वेश्चन लिखा था कि इनमें से हेलो हेलो इनमें से कौन सा मूल राशि नहीं है? ऑप्शन ले लो जी, ले लो। ऑप्शन लेने में तुमको देरी थोड़े लगता है, ऑप्शन लेने में तुमको। और डी में इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी समझते हो ना? आंसर बताओ, पढ़ाए हैं। क्या होगा जी? क्या होगा? ताप मूल राशि है, समय, लेकिन किलोग्राम क्या है? वाह, किलोग्राम और मात्रा का राशि समझ गए हैं। नंबर 1, देश बंधु के नाम से कौन से विख्यात थे? भारत में चित्तरंजन दास के बारे में आप जानते हो कि जब असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे 1920, तब ये चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी जब चौरी चौरा घटना से असहयोग आंदोलन स्थगित किए, तो ये मोतीलाल नेहरू और इनका नाम है क्या? चित्तरंजन दास। ये दोनों लोग दुखी हो गए और बोले कि ये गलत बात है, इसको चलना चाहिए, चलने देना चाहिए, ठीक है। और 1923 ईस्वी में गया अधिवेशन में बात हुआ था 22 में, और 23 में प्रयागराज इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। लेकिन 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और ये देश बंधु के नाम से विख्यात थे। दीन बंधु कहेगा तो किसको बोलते हैं? CF एंड्रूज। दीन बंधु कहेगा तो CF एंड्रूज, और देश बंधु कहेगा तो, दोनों में अंतर है ना। देश बंधु का मतलब देश का भाई, दीन बंधु शब्द हो गया किसी खास बात की यहाँ चर्चा हो रहा है। तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज, और देश बंधु के नाम से, हाँ, तो चालाक लड़का लिख लेता है कि दीन बंधु किसको कहते हैं, तो तू लोग तो खुद ही चालाक है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो? कोलकाता पश्चिम बंगाल के निकेतन भवन में जो 1901 में स्थापना हुआ था, वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। पढ़ा होगा हिंदी में चैप्टर फुदुकती हुई लंगड़ी मैना, इस समय बदला है। चलो जी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था है, सुनो। ये सेट में एकदम इजी भी क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन कब कहाँ पूछा हुआ है सामने लिखा गया है, जानबूझकर आप दिया गया है कि आप इसे समझिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, नारा दिया था, ये दिया था ना भगत सिंह के। बहुत बढ़िया है, बाकी क्या बताना है सब जानते हैं। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह, महात्मा गांधी के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। हो गया जी। 322 किलोमीटर कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? 1900। और साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यहीं से डांडी मार्च यात्रा को शुरू किए थे, लिखवाए हैं कॉपी में। चलो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बोलो? हाँ, रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं कि 1897 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद के बारे में आप पढ़े होंगे, स्वामी विवेकानंद। इनका वास्तविक जो नाम था, मूल नाम था, उनका नाम था नरेंद्र दत्त। और इनका नाम विवेकानंद किसने रखा? विवेकानंद रखा था स्वामी जी का खेतड़ी का एक राजा था, वहाँ के महाराजा ने, खेतड़ी के महाराजा ने इनका नाम विवेकानंद रखा। और यही विवेकानंद विश्व हिंदू सम्मेलन 1897 के अमेरिका के शिकागो में जो हुआ था, उसमें एकदम बहुत ही जोरदार तरीके से भाषण दिए थे, जिसमें भाइयों बहनों से लेकर तमाम जो चीज़ों पर भाषण दिए थे। बहुत मतलब प्रभावित भाषण रहा, चर्चा रहा। जैसे हमारे आज के प्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी दिया करते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं भाइयों बहनों के नाम से भाषण देते हैं, अच्छी बात है, भाषण देना चाहिए। आगे चलो, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका
भारत का एकमात्र सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क है, जो उत्तराखंड में है और इसके बीच से एक रामगंगा नदी बहती है और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये किस राज्य में है? उत्तराखंड। भारत का राज्य कौन सा बना था क्रमांक में? जानते हो कि 22वां राज्य सिक्किम था, ठीक है ना। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। 28वां राज्य कहेगा तो झारखंड हो जाएगा और 29वां राज्य कहेगा तो राज्य के संख्या 28 से क्रमांक बनने वाला कहेगा तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को। राज्य का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना था। 2000 ईस्वी को 8 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था उत्तराखंड राज्य। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। छत्तीसगढ़ 26वां था, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, तेलंगाना कहेगा तो बोला हो, बक बोल नहीं रहा है। हो समझ में आ रहा है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है चला बताओ? बहुत बढ़िया है। और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा। असम के बताओ जी। असम असम हेमंत सोरेन है। बोलिए बोलिए, ठीक है, हेमंत बिस्वा, ठीक है। और उत्तराखंड हो गया तो ये गया। चलो महाराष्ट्र के पता है? एक के सिंधे। चलो जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गेंडा आप लोग देखे हैं ना जी, सब लोग देखे होंगे एक सींग वाले जो होते हैं। चलो भाई, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक उड़ीसा में है और इसी कटक में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वो एकमात्र राष्ट्रीय आंदोलनकारी नेता हैं जिसको नेताजी के नाम से प्रसिद्ध उनका उपनाम जाना जाता है। और एक और राजनीतिक व्यक्ति का नाम नेताजी के नाम से जाना जाता था जो अब नहीं है, मुलायम सिंह यादव। ये भारत में मात्र 2 ही लोग हैं, एक सुभाष चंद्र बोस थे और ये एक थे। बात को समझिएगा, तो 2 लोग ही थे जो इनको नेताजी के नाम से जाना जाता था। इसीलिए कटक जो है उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 ईस्वी का जो ये उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, उसी स्थान पर चावल अनुसंधान केंद्र है। 9 नंबर, अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार? कब से दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? बोलो। ऑस्कर 1929, 1901 में नोबेल पुरस्कार, 1929 में ऑस्कर पुरस्कार। चलो भाई, तो ये आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छी बात, आपको जानकारी भी है पहले से। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कहेगा तो भारत रत्न। बहुत बढ़िया है। रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। बिस्मिल्लाह खान जो कहाँ के थे? बक्सर के डुमरांव के थे। शहनाई, तबला, सरोद, संतूर। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीड़ा। कौन बजाता है? अच्छा, सरस्वती जी बजाती है। हाँ जी, बुलाइए। ठीक, मतलब बजाने का तो सबे बजाता है। बजाने को तो सबे, कुमार गुप्त भी बजाता था क्योंकि उससे अंकन सिक्का पथा बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था। चलो, कुचिपुड़ी की समुद्रगुप्त क्या बोल दिया? कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अनुवांशिकी के अध्ययन को बहुत बढ़िया है। इंसुलिन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, अग्नाशय से बीटा कोशिका सेल से लैंगरहैंस दीपिका से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन स्रावित होता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश
भारत का नंबर और जनसंख्या में दूसरा। हम क्षेत्रफल पूछे तो 7वां होगा और जनसंख्या पूछेंगे तो अब तो पहले कगार पर है। आगे चलो। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूरब। बहुत सारे लगभग कुछ ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्या करता है, गति करता है। पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है, पश्चिम से पूरब। और दो जो है उल्टा करता है, पूरब से पश्चिम। कौन है? इसी वजह से शुक्र और अरुण पर जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम के दिशा की ओर होता है। आप जानते हो पृथ्वी एक ग्रह है जिसका रंग नीला पानी के उपस्थिति के कारण होता है। एक चक्कर लगाने में, बोलो, सूर्य को एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट या मान के चलो 24 घंटा। भारत में काउंटिंग करेगा तो 180-70 को हो जाता है फोन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किधर से हो गया, इधर आ जाओ। किस नगर में भारतीय परमाणविक समय तथा स्थानीय समय समान होता है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी के बीच से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लिया जाता है। और 82.5 डिग्री लेने का मतलब है चेला, क्योंकि आप जानते हो 1 डिग्री के बीच का अंतर 4 मिनट होता है भैया। तो ये कितना हो जाएगा हो 165 बटा में 2 गुणे 4, इससे 2 से कटेगा ये तो 2 165 दूना 330। अब भागा देगा 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 330 मिनट में तो 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय इंग्लैंड के ग्रीनविच के मानक समय से आगे है। बोलो, एक के बार सब बता रहे, तू लोग समझिए। नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आ गया होगा। चलो भाई, इसके बाद कहाँ है? हाँ, भारतीय मानक समय कहाँ से ज्ञात होता है बता दिया मैंने। सब लोग कौन सा देशांतर, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। हाँ, क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। खासा हमारे चेहरे पर मत देखिए, को क्वेश्चनों पर देखिए, लेकिन हमको भी देखिए। देखो, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है जी? आप जानते हो राम का जो निवास स्थान अयोध्या, जहां राम मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, या राम भक्तों के लिए जो भी बन रहा है, डॉट डॉट आगे है। इसलिए वहां के जो मंदिर बन रहा है वहां अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है और वह आंसर हो जाएगा कहाँ? क्या बात है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय, रिंग, वलय समझते हैं बबुआ? वलय का मतलब होता है, वलय का मतलब होता है कि चारों तरफ धूल कण का, क्षुद्र ग्रह नहीं, सुनो, धूल कण का एक रिंग जैसा दिखता है, इसी को वलय बोलते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं। इसे घुमाते रहिए, घुमाते घुमाते बन जाएगा रिंग। हमको क्या दिक्कत है, हम तो घुमाते रह जाएंगे जितना बन जाए। और इसकी संख्या शनि और वरुण का है, तो इसमें शनि के है वलय की संख्या कितना है? 7। भारत के सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, 25 किलोमीटर इसका लंबाई है। दुनिया के सबसे लंबी नदी और दूसरी, तीसरी एशिया का सबसे लंबी नदी, भारत के सबसे लंबी नदी, बिहार के सबसे लंबी नदी गंगा, गंगे ना है। अब का बक्सर के पूछिए, आगे चलो। कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? कावेरी नदी का नाम सुने? किस राज्य में बहती है कावेरी नदी? अच्छा सर, अच्छा छोड़िए, कावेरी नदी कहाँ बहती है जी बताओ? ठीक बोला है, कौन बोल रहा था? आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है। मतलब मुख्य रूप से नदी का बहाव ज्यादातर किस राज्य में होता है, इसी को देखा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। कौन नहीं बहती है? कावेरी। एकमात्र नदी का नाम जो गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है, सोन नदी है, जो कोइलावर में दक्षिण से आकर गंगा में मिल जाती है। बिहार को 2 भागों में बांटने वाला नदी गंगा। उत्तरी बिहार किस लिए विख्यात है?
दक्षिणी बिहार, समझ में आ रहा है? तो ये उत्तरी दक्षिणी बिहार बाढ़ सुखाड़ के लिए इसलिए प्रसिद्ध जानते हैं। और बिहार का शोक नदी किस देश से निकलती है? नेपाल से। लाल ग्रह कारण, बहुत बढ़िया। उपग्रह की संख्या 2। एथेंस जिसका नाम यूनान भी है, यह प्रथम ओलंपिक आयोजन हुआ था उस ग्रीस में। सुनो जी, अगर कहेगा यह पूर्व में तो 776 ईसा पूर्व, जबकि आधुनिक में कहेगा तो कितना हो जाए? 1896। एक बार और, ओलंपिक खेल का आयोजन पूर्व में एथेंस के ग्रीस में हुआ था। एथेंस को यूनान भी है। और यह पूर्व में कहेगा तो 776 ईसा पूर्व हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था यह 1896 ईस्वी में हुआ था। और ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। 16 में आपका ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। 20 में कहाँ हुआ था? 20 में होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। 22 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। और 25 में कहाँ होगा जी? 25 में चीन नहीं, चीन में खाली हो गया। खोज लेना आगे, चलिए आगे चलते हम। कौन नंबर जी? गिरनिविच जो लंदन के निकट है किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम का मतलब हो गया ब्रिटेन। समझ आ रहा ना? बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। जहाँ क्या मुद्रा ल्यू है? मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमेरिका की राजधानी बताओ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। खासा हम ही बताएंगे, तू लोग नहीं बता। रोमानिया का हो गया, तू लोग भी बताओ। रोमानिया के बुखारेस्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका स्पेन का, अरे गधा सुनियो के बोलो तू लोग। हम कहा बोल रहे? स्पेन तुरंत बताए, बताओ तो। देखो ये सुन भी नहीं करता है ना, यही इससे हमको शिकायत रहता है। हम चिल्ला रहे हैं काहे लिए? चाय पर जानते हो क्या चिल्ला रहे हैं? कि तू सुनेगा तो तुमको फायदा करेगा। हमको तो याद है, स्पेन कहेगा मार देंगे धड़ाक एकदम मैड्रिड चल जाएगा। क्या जी? हमको क्या दिक्कत है? स्पेन कहेगा तो मैड्रिड, पुर्तगाल कहेगा तो ठीक है ना। आगे चलो जी। उगते हुए सूर्य का देश किस देश को कहते हैं? बहुत बढ़िया। जापान की राजधानी चला, नॉर्वे की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन, ऑस्ट्रेलिया के लाइने से रट लिया है। भारत का देशांतरीय विस्तार कई बार बता दिए हैं, कई बार बताए हैं। किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? लॉर्ड कब? किसने घोषणा किया था? कार्जन ने 1905 में। रुको बोलो तो। 1905 में लॉर्ड कार्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे निरस्त कर दिया। अब समझ में आया हो? क्या पूछ रहा है? निरस्त। तो निरस्त किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग। इसमें द्वितीय ने दिया, लॉर्ड हार्डिंग ने दिया है। अब पता नहीं सही कैसे मार दिए। लॉर्ड कर्जनों पर सही मार दिया। किसका पेपर है जी? इसी पे मार दिया है। चलो एक बढ़ जाएगा नंबर ना जी। ध्यान रखो, गलती को सही मत करो, गलती याद हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्य संघ है। हाँ। अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख है? एकल नागरिकता। भाग कहेगा तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। एकल नागरिकता बगल वाला।
चलो भाई बताना है, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? कहां से? एकल नागरिकता। अब सही आंसर, सब भुला गया है, जिसको नहीं पता है गलती मत बोलो। चलो भाई, संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? कौन सा? बताओ वित्त मंत्री कौन है? रुको, कौन बताएगा जी? निर्मला सीता। पुरुष है कि महिला है? कतनों का नामों से कंफ्यूज किया जाता है, इसीलिए बताना पड़ता है ना जी। हाँ, अना तो कितना तो देखियो को पता नहीं करता है। आजकल के लड़का भी एकदम लड़की जैसा एकदम सब रूपरेखा बदल लेता है, और लड़की आगे चलो। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र, और विधानसभा के और एमपी के 25 होगा। मुखिया जी 21, 25 नहीं। अब सही है। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी का जादूगर। किस खेल में गिल्ली होता है? गिल्ली गिर गया तो वाह रे वाह। किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? मोरारजी देसाई को मिला है, जवाहरलाल नेहरू को, गोपीनाथ बरदौली को। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक, बहुत बढ़िया। एक स्वस्थ लड़का में, या जो लड़का बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, जवान हो गया है, कितना रक्त रहता है? 5 से। और इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता है। आगे चलो, बाकी तो फिर अगले साल मतलब कि कोनो देहरादून रहेगा, कोनो कहाँ रहे, कोई पता है जी? इसलिए साल में क्वेश्चन नंबर 40। तो लोग कहाँ हमको भुलवा देता है। मधुमेह, डायबिटीज किसकी कमी से? राष्ट्रीय मधुमेह दिवस किस तिथि को बनाते हैं? बुला गया हो। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस बताओ। 27 जून को, और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस को डायबिटीज का मतलब क्या होता है? रक्त में आपका क्या हो, मिठास बढ़ जाता है, और जो शुगर हो जाता है उसे मधुमेह डायबिटीज कहते हैं। और इससे क्या होता है, सुनेगा, सुनो जी, विश्व की बात। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, लिख लो जिसको नहीं पता है। इसीलिए ना कलम कापी दिया गया आप लोग को। कलम तो सबको मिला है ना। और राष्ट्रीय कहेगा तो 27। चल भाई, क्वेश्चन नंबर हो, पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा क्या? अच्छा चलो ये पढ़ाइए ना है। कोशिका में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक। बुखार जो होता है अंग्रेजी में फीवर, उसको किस यूनिट में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में कि फारेनहाइट में? फारेनहाइट किलोमीटर सेल्सियस में होता है ना। किस में होगा? सेल्सियस में जब होगा तो आपको पढ़ाए है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पनिया जो है ना खौलने लगता है। अब बुखारवा आपका हो जाता है 103 डिग्री, तो 100 पर खौल रहा है तो 103 पर तो चावलो बन जाएगा ना, बन जाएगा वो। इसीलिए गलत। फारेनहाइट में 212 तक रहेगा तब खौलेगा। तो 103 में 103 कोई ज्यादा नहीं ना है जी, 103 ज्यादा नहीं ना है। समझ में आ रहा है? तो लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, सब समझिए। आपको समझ में आ रहा है जी? बीएड विभाग समझ में आ रहा है ना? एक गाइड खरीद लीजिएगा, मैं नाम लिख दूंगा, जिसको जिसको बीएड भरे होंगे हमसे संपर्क करेंगे। आगे बीएड का फॉर्म जो इंटरेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 42 से। कौन सा स्थान तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित है? बताओ। बरौनी बिहार में आपको मोकामा वाला रूट में पड़ता है, यहाँ पर रिफाइनरी है। हल्दिया आपको बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। भंटिया कहाँ है?
लो हम बुला गए भटिंडा। भटिंडा आपको पंजाब के पश्चिमी पंजाब में होगा, पंजाब में होगा, देख लेना इसको थोड़ा सा ना। हाँ चलो चलो चलो, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? बताओ जी। अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बढ़िया। पीछे से बताओ जी, किसको वायोवृद्ध व्यक्ति कहते हैं? वाह। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? चलिए बहुत बढ़िया है। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छा दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सुपर दिया है। हर पेपर हुआ किसका?